स्टूडेंट, आज के सेशन में हम जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है कि हम क्लास 10th के जो कि चैप्टर नंबर 9 त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग है उसका हर एक उदाहरण और हर एक क्वेश्चन को जो चैप्टर में होता है को ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे, जिससे क्या होगा कि तो बचत होगी ही होगी। और ऐसा करने से आप हर एक क्वेश्चन का सलूशन करने से पहले, जैसा कि आपको पता है आपको तो फार्मूला के साथ सॉल्व करना पड़ता है, लेकिन ऐसा करने से आपको उस क्वेश्चन के आंसर पहले से बना चल जाएगा और इससे आपको बनाने की स्ट्रेटजी भी पता चल जाएगी। हम आपको इस वीडियो में आपको बनाने की स्ट्रेटजी बताएंगे और क्वेश्चन को कम से कम समय में उसकी आंसर निकालना है सिखलाएंगे। बस इसके लिए आप हमारे वीडियो में बने रहिए, हम आपको समझा कर छोड़ेंगे चाहे जैसा हो जाए। देखिए इस चैप्टर का पहला उदाहरण बोल रहा है, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु से 15 मीटर दूर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई बतावे। क्या बोल रहा है कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, ऊर्ध्वाधर खड़ी है, एक मीनार है जो बताओ धरती पर है। ये हमारी क्या है, धरती माता। यहाँ पे एक मीनार है, कहाँ है, मीनार है जो कि ऊर्ध्वाधर खड़ी है। ऊर्ध्वाधर मतलब क्या होता है, पहले तो समझना पड़ेगा ना। समझते हैं, ऊर्ध्वाधर मतलब होता है कि वह मीनार 90 डिग्री पर खड़ी है। तो क्या करते हैं, धरती पर एक मीनार है जो 90 डिग्री पर खड़ी है, तो हम क्या करते हैं, एक मीनार बना लेते हैं। ये हमारा मीनार बन गया। देखिए मीनार बहुत अच्छी मीनार लग रहा है, लो इसका तो नोक भी बन गया इस मीनार का। चलिए ये मीनार हमारा बनके तैयार हो गया है। बोल रहा है धरती के बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु से 15 मीटर दूर है। बोल रहा है धरती पर एक बिंदु ले लिया है जो मीनार के 5 बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर है। मीनार के 5 बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर है। बोल रहा है कि आगे मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। उन्नयन कोण पूछ रहा है। उन्नयन कोण क्या होता है, उन्नयन कोण पहले जान लेते हैं कि उन्नयन कोण क्या है। उन्नयन कोण समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या 60 डिग्री दे रखा है, तो उन्नयन मतलब हम आपको समझाते हैं। उन्नयन बोल रहा है उन्नयन मतलब होता है ऊंचा, जोर नयन मतलब होता है उन्नयन। देखिए ऊंचा नयन क्या बोल रहा है, नयन मतलब होता क्या है, नयन मतलब होता है हमारी आँख। नयन मतलब क्या होता है, हमारी आँख, यानी कि ऊंचा जब हमारी आँख हो। बोल रहा है इस बिंदु से मीनार का उन्नयन मतलब यहाँ पे एक नयन है। नयन मतलब होता है एक आँख, यहाँ पर एक आँख है। देखिए हम एक आँख बना देते हैं, बना दिए। बोल रहा है इस बिंदु से उन्नयन मतलब क्या होता है, ऊंचा नयन। उन्नयन मतलब क्या होता है, ऊंचा नयन मतलब क्या कर रहा है, वो अपनी नयन को ऊंचा कर रहा है। ऊंचा करके देख रहा है वह क्या, मीनार के शिखर को। वह मीनार के शिखर को देख रहा है। उस समय उसके द्वारा बनाया गया कोण कितना है, क्या है, झुकाव हो रहा है। जब उसने नयन उठा किया था तो उसके बीच में कुछ झुकाव हुआ जो दे रखा है कितना, 60 डिग्री। तो हमें पूछ रहा है कि आप मीनार की ऊंचाई बता दीजिए। क्या पूछ रहा है हमसे, यह मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है। तो हमें बतलाते हैं, बतलाए थे कुछ पिछले वीडियो में। छोड़िए आप पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो में हम पूरी तरह से आपको समझा कर छोड़ेंगे, क्योंकि हमने पहले ही बताया कि इस वीडियो में हम आपको सभी का सभी उदाहरण और चैप्टर का सभी क्वेश्चन समझाएंगे। देखिए क्या बोल रहा है, 60 डिग्री नयन दिया है। जब भी आपको नयन की झुकाव कितना दे, 60 डिग्री। जब भी आपको नयन का झुकाव कितना दे, 60 डिग्री। जब आपको नयन का झुकाव दे तो आप याद रखिएगा, जब 60 डिग्री दे तो उसका सटा हुआ 1 होता है।
आपको अगर 1 2 3 याद है तो आपको सभी क्वेश्चन बन जाता है। देखिए क्या 1, उसके बाद तो 2 आती है। सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट ये है कि हम गिने किस तरफ से, 1 2 3 गिने या 1 2 3 गिने। बस आपको 3 तक टेबल याद, काउंटिंग याद है तो बन जाता है 1 2 3। देखिए 1 हुआ, हम आपको बतला देते हैं। 1 जहाँ बोल दे उसके बाद जिधर सबसे बड़ी भुजा होती है उधर तरफ से चलते हैं। इधर 1 है, इधर फिर बड़ी भुजा मिली, मतलब इधर क्या होगा 2 होगा, उधर क्या होगा 3 होगा। 3 जब भी दिखे तो क्या हटा दीजिए, इस पर रूट चढ़ा दीजिए। क्या बोले 1 2 3, बस रूट चढ़ा दीजिए। इसका मतलब हो गया 1 2 रूट 3, 1 2 रूट 3। आपको तो बस ये समझ में आ गई तो अब तो चुटकी का कमाल है। देखिए जो ऐसा करने के बाद अगर आपको ये बात याद हो गई जो हमने आपको बतलाया है तो आप क्वेश्चन तुरंत निकाल लीजिएगा। क्या जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ हो, जहाँ पर हो या जहाँ यहाँ पे दे, यहाँ पे दे, यहाँ पे दे, जहाँ पर भी आपको मान दिया हो उस जगह पर हम जो ट्रिक में बताए उससे भाग दे दीजिए। जहाँ यहाँ की नीचे में दे रखा है, नीचे में हमने बताया 1, इस 1 से इसमें भाग दे दीजिए। आपको क्या निकालने के लिए बोला था, हमें बोल रहा था कि मीनार की ऊंचाई बता दीजिए। तो मीनार की ऊंचाई में क्या निकालने, हम वहाँ पर क्या बताए, हम वहाँ पे बताए √3। बस क्या कीजिए आप वहाँ पे √3 से गुना कर दीजिए। यहाँ पर क्या होगा, तमाम हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर होता है 15√3 मीटर आंसर। अब देखिए उदाहरण नंबर 2 जो कि बहुत ही लंबा क्वेश्चन है। देखने में तो बहुत लंबा लग रहा है लेकिन यह बन जाता है बहुत ही आसान तरीका से। देखिए बनाते हैं। बोल रहा है कि एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंभे पर आ गए खराबी को मरम्मत करनी है का काम करने के लिए, मरम्मत करने का काम करने के लिए उसे खंभे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक वह पहुंचना चाहती है। यहाँ तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए जिससे कि क्षैतिज से 60 डिग्री के कोण से झुकने पर यह अपेक्षित स्थिति तक पहुंच जाए। यह भी बताए कि वह पाद बिंदु से कितनी दूरी पर सीढ़ी का पाद बिंदु होगा। क्या पूछ रहा है कि एक बिजली मिस्त्री, क्या बोल रहा है कि एक बिजली मिस्त्री देखिए क्या बोल रहा है कि एक बिजली मिस्त्री को 5 मीटर ऊंचे खंभा, एक खंभा है, देखिए खंभा हम बना लेते हैं। देखिए खंभा हमारा बढ़ रहा है, ये हमारा खंभा है जो कि बढ़ रहा है। बोल रहा है बिजली का है, इस पर हम एक बल्ब भी लगा देते हैं। देखिए बल्ब हमारा लग गया है और ये बल्ब जलेगा। ठीक, बल्ब जल रहा है। इस बल्ब पर जिसकी लंबाई, इस बल्ब की पूरी की लंबाई कितनी दे रखी है, यह पूरी की ऊंचाई दे रखा है यह 5 मीटर। पूरी की ऊंचाई कितना दिया है, यह 5 मीटर इसकी ऊंचाई दे रखा है और इसको यह मरम्मत करना चाहता है। इस पर खराबी आ गई है, आपको भी पता है यह पूरे यहाँ तक लगाकर इसकी मरम्मत नहीं कर सकता है, इसलिए यह सीढ़ी को इससे क्या कर रहा है कि हम सीढ़ी को इससे 1.3 मीटर नीचे लगाएंगे। यहाँ की यह सीढ़ी को कितना मीटर नीचे लगाना चाहता है, 1.3 मीटर नीचे यह सीढ़ी लगाना चाहता है। तो वह पूछ रहा है कि हम सीढ़ी की लंबाई कितनी रखें। वह सीढ़ी की लंबाई रखना चाहता है और क्या रखना चाहता है, नीचे का उन्नयन कोण वह 60 डिग्री रखना चाहता है, क्योंकि आपको भी पता है अगर वह सीढ़ी सटाकर खड़ा करके उस पर चलेगा तो वह गिर जाएगा। इसलिए वह कह रहा है कि हम सीढ़ी की लंबाई क्या रखें कि उसका उन्नयन कोण भी 60 डिग्री हो जाए और हम इस खंभे की लंबाई से 1.3 मीटर नीचे भी हो जाए। यह हमसे पूछा है। तो देखिए हम बता रहे हैं इसमें क्या बोल रहा है, सीढ़ी, इस पर एक सीढ़ी बोल रहा है तो तुरंत सीढ़ी बना देते हैं। तो चलिए सीढ़ी बनकर तैयार हो रहा है, सीढ़ी बनकर तैयार हो रहा है। वह क्या बोल रहा है, सीढ़ी के कितना उन्नयन पर लगाना चाहता है,
वह सीढ़ी को 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर लगाना चाहता है। वह सीढ़ी को कितना उन्नयन कोण पर लगाना चाहता है? 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर। तो हमें से पूछ रहा है कि आप बताइए कि सीढ़ी की लंबाई कितनी होगी और वह पास से कितना मीटर की दूरी पर। हमें दोनों का मान पूछ रहा है। तो हमें क्या पता है, देखिए हमारा जो काम करेगा सूत्र, क्योंकि आपको पता है सबको त्रिभुज में त्रिकोणमिति के सभी क्वेश्चन बनते हैं और इसका क्वेश्चन तो बन रहा है मात्र कितना दूर और मान दे रखा है पूरा। इसमें हम क्या करते हैं, अगर हम 1.3 मीटर को घटा लेते हैं 5 में तो हमारा इतना दूर का काम बन जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं, 5 में से 1.3 मीटर को घटाते हैं तो क्या होगा, इसमें से तो घटता नहीं है तो क्या करते हैं, 0 कर लिए 1.3। अब घटाते हैं तो पता चलता है कि 0 में से 3 नहीं कटता तो 10 में से 3 घटा तो हुआ 7, यहाँ बचा 4, 4 में से 1 घटा तो यहाँ हुआ 3, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का दिया हुआ है 3.7 मीटर। अब हमें पता करना है कि सीधी की लंबाई क्या होगी और यह पाद से कितनी दूरी पर सीधी का पाद बिंदु है, यानी कि हमको ये पूछ रहा है निकालने के लिए और ये पूछ रहा है निकालने के लिए। जैसा कि हमने बताया था कि आपको 60 डिग्री का सटा हुआ एक होता है, 60 डिग्री का सटा हुआ एक होता है और यहाँ पर 2 होता है, इधर नहीं सॉरी इधर होता है 2 और इधर क्या होता है √3। जैसे कि निकालना है आपको, और आपको याद होनी चाहिए कि हमने बता रखा है कि जैसे ही आपको क्या बोले जो मान दे दे और जो हम बोल रहे हैं उस मान से उस मान में भाग दीजिए। जो हमारा ट्रिक है ना, ये तो हमारी ट्रिक है 1 2 √3, हमारे ट्रिक से उसमें भाग दीजिए। देखिए आपको यहाँ का मान दे रखा है, आप 3.7 में क्या करिए √3 से भाग दे दीजिए। आपको क्या निकालना है, आप जो निकालना वो निकाल लीजिए। आप भाग दे दिए हैं, अब आपको निकालना है x। x की जगह पर हमने क्या बताया, x की जगह पर हमने 1 बताया। आपको 1 क्या करिए 3.7 √3 में 1 से गुना कर दीजिए, मतलब इसका हुआ आंसर 3.7 बटा √3। लेकिन आपको इसमें बोल रहा है कि आप √3 का मान रखिए 1.732। अब 3.7 में आप 1.732 से भाग दे दीजिए। यहाँ पर हुआ 1 2 3 तो 3, यहाँ पर करिएगा 10, यहाँ से यहाँ कट गया। अब 3 7 0 0 में 1 7 3 2 से भाग दीजिए तो आपका आंसर निकल जाएगा। आगे पूछ रहा है फिर कि हमको बता दीजिए आप y। हमने आपको बता रखा है जो बोले जब आपको पता है कि √3.7 बटा √3 है, आप जो पूछता है उसमें उनसे गुना कर दीजिए। आपको यहाँ का निकालना है। अब 3.7 बटा √3 में कितना करिए 2 से गुना कर दीजिए। 2 से गुना करिएगा क्या हुआ 7 दूना 14, ठीक हाथ में 1, 3 दूना 6 1 7, यानी 7.4 बटा में √3। आपको इसमें भी बोल रहा है √3 का मान रखिए, आप इसमें भी रख दीजिए 7.4 करके इसमें भाग आप मान रख दीजिए 1.732 मान रखकर काट लीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। अब देखिए उदाहरण नंबर 3 बोल रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। चिमनी की ऊंचाई बतावे। देखिए क्या बोल रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक है। प्रेक्षक क्या है, प्रेक्षक तो चिमनी को चेक करने वाला होगा, आया होगा कि चिमनी को कि किस तरह से डिजाइन किया गया है। प्रेक्षक मतलब एक लड़का होगा, एक लड़का है, ठीक, जो आया है किस लिए, चिमनी को प्रेक्षक करने के लिए, प्रेक्षण करने के लिए आया है। आप बताइए क्या बोल रहा है, चिमनी भी है, यानी कि पहले एक तो बताते हैं, बोल रहा है इस लड़का की लंबाई दे रखा है, हम लिख लेते हैं ये इस लड़का की लंबाई हमको दे रखा है कि 1.5 मीटर और उसके बाद क्या बोल रहा है कि एक चिमनी है। तो हम क्या करते हैं एक चिमनी बना लेते हैं, चिमनी बनाते हैं, इधर बना लिए, जमीन पर भी खड़ा है, यहाँ पर इसके जमीन, इस जमीन के सीके एक चिमनी बना लेते हैं, एक चिमनी बना लिए। ये हमारा चिमनी है जो
बनकर तैयार हो गया है धुआं धुआं करने के। ये ऊपर से धुआं धुआं कर देगा जब इसमें चिमनी में आग लगाई जाएगी। लीजिए धुआं धुआं कर देगा। क्या बोल रहा था कि एक चिमनी है, हमारे चिमनी बन के तैयार हो गया। बोल रहा है कि इस चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। यह प्रेक्षक चिमनी से, ये चिमनी है, इस चिमनी के पाद से कितना दूरी पर है? इस चिमनी के पाद से ये बोल रहा है कि यह 28.5 मीटर की दूरी पर है। जैसे कि आपको भी पता है कि यह ज्यादा सटके रहेगा तो इसे तो दिखेगा ही नहीं। पूरी मीनार जब कोई पास में होता है तो पूरी मीनार वो देख ही नहीं सकता है, या चिमनी को वो देख नहीं सकता है। इसके लिए हमें ये दूर सही है। ठीक दूर खड़ा होकर क्या कर रहा है कि उसकी आंख से चिमनी के शिखर को, ये क्या देख रहा है? चिमनी के शिखर को देख रहा है। तो उसका उन्नयन कोण कितना है? 45 डिग्री। जैसे ही आपको उन्नयन कोण बोले, हमने बताया था उन्नयन मतलब होता है अपने नयन को ऊंचा करना, यानी कि यह अपने नयन को ऊंचा करके क्या देख रहा है? इस चिमनी के शिखर को, इस चिमनी के शिखर को यह देख रहा है। और इसके द्वारा क्षैतिज, इसके क्षैतिज में तभी तो बनेगी उन्नयन कोण, यानी कि इसकी क्षैतिज में हम खींचेंगे। आंख के क्षैतिज में खींचने पर क्या बोला था? इसके बीच का झुकाव कितना दिया है? 45 डिग्री दे रखा है। यहाँ से 45 डिग्री इसके कोण का झुकाव दे रखा है, यानी कि इसका कोण कितना होगा? 45 डिग्री। तो आप हमें पूछ रहा है कि आप बताइए कि इस चिमनी की क्या बोल रहा है? इस चिमनी की आप ऊंचाई बताइए। हमें इस चिमनी की ऊंचाई पूछ रहा है। जैसे कि देखिए आप, ये 28.5 है तो ये भी तो लड़का पूरे 90 डिग्री पर खड़ा है, यानी कि इधर और इधर दोनों बराबर है। और यह इधर है 80 के, तो ये 28.5 है, तो यहाँ की लंबाई क्या होगी? यहाँ की लंबाई भी आपको 28.5 मीटर ही होगी। अब इधर एक और देख लेते हैं। ये लड़का की लंबाई 1.5 मीटर है, तो इसके सीधे सीधे इधर यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या होगी? यहाँ से यहाँ तक की लंबाई भी आपको 1.5 मीटर दे देगा। ठीक है। अब देखिए हम आपको बताए थे कि 45 डिग्री, आपको जितना पता है हम समझाए भी हुए हैं कि त्रिकोणमिति का हर एक क्वेश्चन किस पर बनता है? 90 डिग्री, यानी कि समकोण त्रिभुज बनता है। बताइए इसमें ये समकोण त्रिभुज है, यहाँ पर 90 हुआ। और आपको पता क्या है कि त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ने पर 180 डिग्री खुलता है। आप बताइए ये 45 यहाँ पर 45 रखेंगे तभी तो बनेगा। 45 45 90 और 90 जोड़ेंगे तो 180 डिग्री। आपको पढ़े हुए जिस त्रिभुज का दो कोण बराबर होता है उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज में सामने कोण के सामने वाला दोनों भुजा क्या होता है? बराबर। आप बताइए ये 28.5 दे रखा है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई क्या होगी? यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हो जाएगी ये 28.5, यहाँ पे काम कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या होगा? 28.5 मीटर। यानी कि हमें पूछ रहा है क्या? पूरे चिमनी का, चिमनी यहाँ से तो यहाँ तक है। अब अभी हमने क्या निकाला? बस यहाँ से ऊपर। अब क्या करेंगे? इस चिमनी को जो हम निकाले ऊपरी भाग को निचले भाग को जोड़ देंगे तो हमें क्या बन जाएगा? पूरी चिमनी। हम क्या करते हैं? ऊपर वाले 28.5 मीटर में क्या करते हैं? 1.5 मीटर को जोड़ देते हैं। जैसे ही आप 28.5 मीटर में 1.5 मीटर को जोड़िए क्या बन जाएगा? चिमनी। यानी कि हमें अब चिमनी की ऊंचाई, अब हमें जैसे ही इस दोनों को जोड़ेंगे हमको क्या निकल जाएगा? चिमनी की ऊंचाई। हम जोड़ देते हैं 5 5 10। अब पॉइंट है तो पॉइंट हाथ में कैरी 1 रह गया है। 8 1 9 1 10, हाथ में क्या है? फिर से 1 है। 2, उसके बाद तो इधर है नहीं, 2 1 3, यानी कि इसका हो गया आंसर आपको 30 मीटर। देखिए बहुत ही इजी तरीका से बन गया। और इस उदाहरण का भी ओम नमः शिवाय हो गया। पूरे बात खत्म। देखिए इसका आंसर ये है। अब देखिए अगला उदाहरण बोल रहा है कि भूमि के
एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु से भवन की दूरी ज्ञात करें। क्या बोल रहा है कि भूमि पर एक बिंदु है, कहीं पर भूमि है, भूमि यानी कि एक भूमि है, धरती माता हमारी है यहाँ पे। चलिए धरती माता हमारी है, यहाँ पे धरती माता बोल रहे हैं, नीचे में चलो धरती माता है। यहाँ पर एक बिंदु ले लिया है, इस बिंदु से एक भवन है, हमको तो भवन बनाना पड़ेगा। लीजिए हम भवन बना देते हैं आपके लिए। हमारा भवन तैयार हो रहा है, भवन बन के तैयार हो जाओ रे मुन्ना। चलो देखो आपके लिए भवन बनकर तैयार हो गया। बोल रहा है कि भवन की ऊंचे यानी भवन की ऊंचाई कितनी दे रखा है यह, इस भवन की ऊंचाई 10 मीटर है, 10 मीटर है। और इस बिंदु से उस भवन का यानी P बिंदु से भवन का उन्नयन कोण, हम बताए थे उन्नयन कोण मतलब वह अपनी नज़र को उठा के देखता है, कहाँ देखता है, भवन की शिखर को वह अपनी नज़र उठा के देखा तो उस समय उसके द्वारा बनाया गया कोण कितना था, 30 डिग्री। कितना है, 30 डिग्री। फिर क्या कर रहा है, भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया। क्या करते हैं, बोल रहा है कि इसके भवन पर एक ध्वज को लहराया गया है। जैसे क्या बोले थे मोदी जी, हर घर तिरंगा लहराने के लिए, तो हम भी क्या करते हैं, अपने इस घर के ऊपर अपने देश का तिरंगा लहरा देते हैं। चलिए एक ध्वज लगा दिए, इसमें हमारे देश का झंडा बना दिए हैं। चलिए देखिए इसमें हमारे देश का झंडा बनकर तैयार हो गया, एक ध्वज दंड लग गया, ठीक, ध्वज लग गया है। अब इस बोल रहा है कि इस ध्वज उसी बिंदु से, इस P बिंदु से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण, यानी इस बिंदु से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि ध्वज है उसके शिखर का उन्नयन कोण हमको क्या दे रखा है, इस ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण हमको दे रखा है 45 डिग्री। क्या दे रखा है, 45 डिग्री दे रखा है, पूरी दे रखा है। तो अब हमें पूछ रहा है कि आप ध्वज दंड की लंबाई ज्ञात करें। मतलब जो हमने देश का प्यारा देश का झंडा, जो घर घर तिरंगा के तहत हम अपने छत पर जो तिरंगा झंडा लगाए थे, वो पूछ रहा है कि आपने कितनी ऊंचाई की झंडा लगाई है ये बताइए। बोल रहा है तो हम क्या बोलते हैं, हमें तो नहीं पता है, हम यहाँ पे बिंदु को क्या मान लिए, x। और पूछ रहा है जो P बिंदु से तुमने देखा है उस बिंदु की भी भवन से दूरी बताओ। हमें तो ये भी नहीं पता है, तो हम क्या कहते हैं, रे तुम y दूरी पर हो, हमें x और y निकालना है। जैसे चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। पहले देखिए आप इस सवाल को बनाते समय एक स्ट्रेटजी अपनाइए, तभी ये सवाल बन पाएगी। पहले देखिए कि दो त्रिभुज बन रहा है, इसमें देखिए किस त्रिभुज में एक पूरी भुजाई की लंबाई दी रखी है, आप उसी का लीजिए। क्या बोल रहा है, एक त्रिभुज बोल रहा है, देखिए नीचे वाला त्रिभुज में एक भुजा जो इधर दे रखा है भवन, उसमें एक भुजा की पूरी लंबाई हो गई 10 मीटर दे रखा है। तो यानी कि हम पहले कौन त्रिभुज के बारे में कल्पना करेंगे या सिद्ध करेंगे, हम वो त्रिभुज सिद्ध करेंगे जिसमें उन्नयन कोण क्या दे रखा है, 30। देखिए हमने बताया था कि 60 होता है तो उसके नीचे में एक रहता है, लेकिन 30 होने पर उसके नीचे एक होगा, बिल्कुल नहीं होगा। 30 पर कहाँ होता है, उसके सामने में एक होता है। चलिए मतलब कि इधर क्या होगा, 1 होगा। और क्या बोले थे, फिर गिनती किधर से होती है, इधर एक है तो गिनती हमेशा उसके बाद जस्ट बड़ी वाली भुजा। बताइए ये भुजा है, इधर 2 होगा, इधर क्या होगा, √3। बताइए हमने क्या बताया था कि आपको जो भुजा दे दे उस भुजा में हमने जो बताया था उस मान से भाग दे दीजिए। जैसे हमने बताया था क्या,
10 दे दिया है, 10 में आप क्या करिए 1 से भाग दे दीजिए, 1 से भाग दे दीजिए। आपको अब निकालने के लिए क्या बोल रहा है, आपको ये निकालने के लिए बोल रहा है। यहाँ की जगह पर हमने क्या बोला था कि ये निकालने के लिए आपको √3 से इस मान में गुना करनी पड़ेगी, यानी कि अगर आपको y निकालना है तो 10/1 में आप गुना कर दीजिए √3 से, यानी 10√3 मीटर। इसका आंसर हो गया y बराबर, देखिए आपको y का तो मान निकल गया। अब हमें y का मान निकल गया तो देखिए आप नीचे वाला त्रिभुज, अब बड़े वाला त्रिभुज में भी तो एक भुजा की मान निकल गई है। देखिए जिसमें कोण की एंगल कितनी दे रखी है 45 डिग्री, देख लीजिए इस 45 डिग्री वाला में भी तो एक नीचे वाला पूरा पता हो गया हमें। अब 45 डिग्री में पूरे पता हो गया हमें, तो अब हम उसमें मान करेंगे जैसे कि आपको बताया हुआ है। 45 डिग्री में क्या होता है, इधर वाला 45 डिग्री में नीचे वाला और इधर वाला लंबाई बराबर होते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए बड़ा वाला त्रिभुज है, कि बड़ा वाला त्रिभुज में आपको उन्नयन कोण क्या दे रखा है 45 डिग्री। जब भी 45 डिग्री होता है उसको यहाँ वाली भुजा की मान और इधर वाली भुजा की मान क्या होती है, बराबर होती है। बताइए ये 10.10√3 मीटर यहाँ नीचे है, तो इधर क्या होगी पूरी लंबाई, इसकी पूरी लंबाई होगी 10√3 मीटर। लेकिन हमें बताइए, आप बताइए कि हमें पूरी लंबाई चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए, हमें पूरी लंबाई बिल्कुल नहीं चाहिए, हमें तो बस अपने ध्वज दंड की लंबाई चाहिए। हमें बस क्या चाहिए, ध्वज दंड की लंबाई। हमें पता चला अरे यदि हम पूरे में से भवन की लंबाई को क्या कर ले, घटा ले, पूरी लंबाई में क्या करें, भवन की लंबाई को अगर हम घटा दें तो हमें सिर्फ ध्वज दंड बनेगी। हमने क्या बोला, हमने तो पूरी लंबाई कितना निकाल रखा है 10√3 में से कितना को घटाना है, इस भवन की लंबाई को, इसमें से 10 घटा दीजिए, यानी कि 10 कॉमन खिंचा जाएगा तो होगा √3 - 1 मीटर होगा इस ध्वज दंड की लंबाई। क्या होगी, ध्वज दंड की लंबाई, ध्वज दंड की लंबाई क्या होगी, अभी तुरंत हम बता रहे थे कि 10√3 - 1 मीटर होगी आंसर। अब देखिए अब देखते हैं उदाहरण नंबर 5। बोल रहा है कि एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उन्यांश कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। अर्थात करके दिया है, उसी बात को बोल रहा है, अर्थात में मतलब उसी बात को बोल रहा है। छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और dB छाया की लंबाई है जबकि उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई बोल रहा है। हमें तो अर्थात वाला नहीं पढ़ना है क्योंकि दोनों साथ पढ़ लेने से क्वेश्चन समझ नहीं आती है, इसलिए हम एक बार और रिपीट कर देते हैं, लेकिन इस बार हम अर्थात वाली बात को नहीं पढ़ेंगे ताकि हमें क्वेश्चन बढ़िया से समझ में आ सके। देखिए क्या बोल रहा है, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उन्यांश 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए क्या बोल रहा है, हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए बोल रहा है समतल जमीन है, समतल जमीन। चलिए नीचे में एक समतल जमीन होगी, ये है इस पर एक क्या है, इस पर एक मीनार बनी हुई है, तो इस पर क्या करते हैं हम, एक मीनार को बना लेते हैं। चलिए एक मीनार बन गया है, हमारा मीनार बनकर तैयार हो गया। चलिए हमारा मीनार बनकर तैयार हो गया है, चलिए ठीक, हमारा मीनार बनकर तैयार हो गया। चलिए उसके बाद बोल रहा है उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब सूर्य का उन्यांश कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। मतलब कि पहले कितना था कि पहले इसकी लंबाई कितनी थी, उन्यांश कोण, मतलब कि यह अपने नयन को उठा के देख रहा है, उसे ही तो उन्यांश कोण कहते हैं, मतलब उन्नयन कोण। यह अपनी नज़र को पहले से जब उठा कर देख रहा था तो उस समय उसका उन्नयन कोण कितना था, 60 डिग्री के लिए।
लेकिन उस स्थिति में 40 मीटर बढ़ जाती है। हमने आपको बोला था, कोई बच्चा ये भी सोच रहा होगा कि जब घट रहा है यानी कि 30 डिग्री से 60 डिग्री से 30 डिग्री बन रहा है, तो 60 डिग्री से 30 डिग्री इधर होगी, नहीं, गलत हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपको पता है जब हम प्रकार लेकर कोई भी कोण बनाते हैं तो आप देखते होंगे कि जब हम 60 डिग्री बनाते हैं तो ये ज़्यादा उठी हुई होती है, लेकिन जैसे ही आप 30 डिग्री का बनाते हैं तो वो थोड़ा दबी हुई रहती है। अब बताइए, हम इधर जाने पर यह दब जाएगा कि इधर जाने पर? अब जैसे ही देखिए इधर आएगा तो ये तो उठ जाएगी, इधर जाने पर ना इसकी ऊंचाई दबते जाएगी। मतलब आप बताइए, बोल रहा है कि 30 डिग्री बन रहा है, अगला बार क्या बन रहा है इसका उन्यास कोण 30 डिग्री, तो इधर जाएगा या इधर जाएगा? आपको तो पता है ऑब्वियसली इधर ही जाएगा। इधर जाएगा तो बोल रहा है कि अब अगली बार इसका उन्नयन कोण क्या हो गया है? इसका उन्नयन कोण अगली बार इसकी उन्नयन कोण हो गया है 30 डिग्री। इस बार इसकी उन्नयन कोण कितनी हो गई है? 30 डिग्री। तो इसकी जो मीनार के नीचे छाया बन रही थी उसकी छाया में कितनी हो गई है? 40 मीटर की बढ़ोतरी हो गई है। उसकी छाया की लंबाई में 40 मीटर की बढ़ोतरी हो गई है। तो वह हमें पूछ रहा है आप मीनार की ऊंचाई बता दीजिए। हमें तो आपको ऐसा क्वेश्चन तो पहले से ही बता दिए हैं कि जैसे ही आपको क्या पूछे, 60 या 30 के क्रम में पूछे, अगर आपको ये निकालने के लिए बोले एच निकालने के लिए क्या दिक्कत है? आपको एच निकालना है तो जो मान दे रखा है इसको क्या बोले थे? इसको हम लोग क्या कहते हैं? डी। इस डी के मान को क्या कर दीजिए आप? आधा कर दीजिए और इसमें आप √3 से बस गुना कर दीजिए। क्या करिएगा? डी का मान दे रखा है 40 बट्टा में 2 और इसमें क्या कर दीजिए? √3 से काटिएगा तो क्या होगा? 20, यानी एच का मान होता है 20 √3 मीटर। इसका आंसर देखिए, क्वेश्चन तो पढ़ने में टाइम लग रहा था लेकिन इसका आंसर बहुत ही शॉर्ट तरीका से निकल गया। तो ये आप एक बात याद रखिएगा कि जो ज़्यादा गरजता है ना वो ज़्यादा बरसता नहीं है। जो क्वेश्चन आपको दिखता है कि बहुत बड़ा है उसके अंदर जान नहीं होता है, वह बहुत इजी से बन जाता है। ये भी क्वेश्चन देखने पर देखिए कितना बड़ा आपको दिख रहा होगा, आपको कितना बड़ा दिख रहा है, लेकिन इसका एलिवेशन देखिए बस इतना दूर में निकल गया इसका। बताइए, अब देखिए अगला उदाहरण नंबर 6 बोल रहा है कि एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और 2 भवनों की बीच की दूरी ज्ञात करें। बोल रहा है बहुमंजिला भवन। जैसे ही आपको बहुमंजिला, अरे बहुमंजिला मतलब एक पर एक मंजिल चलकर, जिसको हम लोग बोलते हैं कि घर पे घर बनाया गया है, यानी 2 माला 3 माला 4 माला 5 माला, इसी प्रकार का बहुमंजिला भवन है। तो ये क्या कर रहा है? बहुत मंजिल बनाना पड़ेगा पहले। बहुमंजिला भवन पर से बोल रहा है, बहुमंजिला भवन के शिखर से देख रहा है, तो बहुमंजिला बनाएंगे नहीं तो उसके शिखर पे से देखेगा कैसे? तो हम जल्दी से बना रहे हैं आपके लिए एक घर जो कि बहुमंजिला हो। ये तो 1 मंजिल हो गया, इसके बाद ये 2 मंजिल हो गई, चलिए ये 2 मंजिल हो गई, ठीक, इसके बाद ये 3 मंजिल हो गई। अब सोचिए, चलिए आगे इसी प्रकार बढ़ता होगा, हमें 3 मंजिल से काम चला लेते हैं। बोल रहा है बहुमंजिला भवन के शिखर से 8 मीटर ऊंचा एक और भवन है। 8 मीटर ऊंचा, तो चलिए एक और भवन हमें तो बनाना पड़ेगा। चलिए धाइसन एक और भवन आपके लिए हम तैयार कर दिए। चलिए तैयार हो गया एक और भवन आपके लिए। बोल रहा है उसके शिखर से, यानी कि बहुमंजिला भवन के शिखर पर से यह 8 मीटर ऊंचाई, इसकी क्या दे रखा है? 8 मीटर ऊंचाई भवन है, एक और 8 मीटर ऊंचाई भवन है। इसके पर से बैठा आदमी जब इसके शिखर, यानी किसके शिखर? 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, 8 मीटर ऊंचे भवन के क्या कर रहा है? शिखर को देख रहा है। क्या देख रहा है? तो उस समय उसका अवनमन कोण कितना दे रखा है? अवनमन कोण क्या बोलता है? अवनमन मतलब होता है अपने
नयन को नीचे करना। अपने नयन को ये नीचे करके, यहाँ पर तो आँख होगा ना, जब भी नयन आने वाली बात बोलता है तो यानी कि मतलब यहाँ पर आँख है, वहाँ से बंदा देख रहा है तो देखा यहाँ पे इसका दे रखा है पहले शिखर को देखने पर 30 डिग्री। जैसे इसके क्या देखता है, नीचे वाली भाग को, जैसे यह इसके नीचे वाले भाग को देखता है तल का, तब इसका क्या हो जाता है, अवनमन कोण। क्या होता है इसका, अवनमन कोण बोल रहा है, तब इसका अवनमन कोण ये बोलता है 45 डिग्री है। तो हमें पूछ रहा है कि आप बताइए बहुमंजिला भवन है, यह एक बहुमंजिला भवन है, इसकी ऊंचाई h निकालिए और दोनों भवनों की बीच की दूरी भी निकालने के लिए बोल रहा है, ये भी निकालने के लिए बोल रहा है। तो देखिए कैसे बनाते हैं हम, कुछ देखिए बनाते हैं। पहले हमें अवनमन कोण को उन्नयन कोण में बदलते हैं। जैसे कि आप सभी तो पढ़े ही होंगे कि अवनमन कोण और उन्नयन कोण आपस में बराबर होते हैं, लेकिन क्यों बराबर होते हैं हम ये भी बताते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, दो समांतर रेखा हो, अगर क्या होगा, दो समांतर रेखा होगा, अगर उसको कोई तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो आप जानते हैं कि इधर वाला कोण और इधर वाला कोण क्या होता है, आपस में बराबर होता है। किस चीज़ से, एकांतर कोण से। ठीक इसी प्रकार यहाँ भी देखिए आप, तो पता चलता है कि ये दोनों रेखा क्या है, आपस में समांतर है। तो इस साइड वाला कोण, इस रेखा, ये देखिए जो रेखा ये बन रही है, ये रेखा जो बन रही है, इस रेखा के इस साइड 45 डिग्री है, तो इस रेखा के इस साइड कितना होगा, यहाँ भी 45 डिग्री होगा। किससे होगा, एकांतर कोण से। आप तो वैसे भी तो आप रट ही लेते हैं कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण आपस में बराबर होता है। अब देखिए एक और रेखा है, ये है, इसके उस साइड 30 है, लेकिन नीचे में तो समांतर रेखा है ही नहीं, नीचे में समांतर रेखा है नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसके समांतर एक रेखा यहाँ खींच लेते हैं, एक रेखा यहाँ पे खींच लिए। अब बताइए ये दोनों समांतर है, जब ये दोनों आपस में समांतर है, इस रेखा के इस साइड वाला कोण और इस रेखा के इस साइड वाला कोण भी बराबर होता है, किससे, एकांतर कोण से। देखिए अब हम निकालते हैं, बोल रहा है कि हमें कि आप बहुमंजिला भवन की ऊंचाई ज्ञात करें और दोनों की बीच की दूरी ज्ञात करें, हमें पूछ रहा है। चलिए देखिए आपको पता चल रहा होगा, ये छोटा सा जो भवन है ना, इस भवन के बराबर इधर आते हैं तो इसमें हमें बहुमंजिला भवन की कुछ ऊंचाई हमें पता चल जाती है। मतलब इसकी कुछ ऊंचाई 8 मीटर होगी। देखिए जस्ट ऊपर यहाँ पर से यहाँ तक की ऊंचाई हमें निकालनी होगी, तो हम दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो क्या निकलेगा, हमें बहुमंजिला भवन की ऊंचाई निकल जाएगी। तो क्या करते हैं, हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी को कुछ मान लेते हैं। जैसा कि आप हमेशा याद रखिएगा सब्जेक्टिव बनाते समय, हम तो अभी आपको क्या कर रहे हैं कि हर एक क्वेश्चन को सिर्फ बनाने की तरीका बता रहे हैं कि आप इसको कैसे तरीका से सब्जेक्टिव में बनाइएगा। देखिए, और हम आपको अगले वीडियो में आपके लिए सब्जेक्टिव भी लेकर जरूर आएंगे कि आप सब्जेक्टिव कैसे बनाइएगा। अभी तो हम उसे बनाने की तरीका बता रहे हैं कि चित्र ऐसे बनाएंगे और इसका आंसर तुरंत निकलता है। देखिए पहले इसमें आप बोल रहा है कि हमें कौन त्रिभुज पहले ले, इसमें तो 2 त्रिभुज बन रही है। देखिए एक त्रिभुज 45 डिग्री से बन रहा है, एक त्रिभुज 30 डिग्री के कोण से उन्नयन कोण से बन रहा है। तो आप सोचिएगा कि पहले कौन ले, क्यों, क्योंकि सभी को इसी में प्रॉब्लम हो जाती है कि कौन ले, क्योंकि पहले दूसरा ले जाने से उसकी सब्जेक्टिव में सोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। हम तो यहाँ तो सोल्यूशन कम ही करेंगे, लेकिन आपको सब्जेक्टिव बनाते समय गलत त्रिभुज का यूज पहले करने से भारी हो जाता है वो। तो देखिए हम आपको बतलाते हैं, आप हमेशा उसी भुजा को लीजिएगा जिसमें आप किसी तरह एक पूरी भुजा की माप जानते हो। जैसे देखिए हमने इस ऊपर त्रिभुज 30 वाला में, जिसका उनको 30 डिग्री है, उसमें हमने तो एक पूरी को तो x मान लिया ना, इसमें तो नहीं माना है, लिखा ही नहीं था। इसमें तो पूरे को कितना मान लिया, x। जब पूरे को हमारा माना हुआ बात यहाँ काम कर रहा है, आप तो ये भी बोलिएगा ना भैया देखिए आप इधर तो पूरा h मान लिए हैं, इसमें पूरा क्यों नहीं ले लिए, हमें हमारी बात यहाँ चली ही नहीं। क्यों,
देखिए यहाँ h पूरी थी तो यहाँ तो पूरा h लिया ही नहीं गया है, यहाँ तो इतना दूर से छोड़कर, क्योंकि यहाँ बात मेरा पूरा का पूरा सूट नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही हमने इस 30 के उन्नयन वाले में रखा अपना x का मान, इसमें ये सूट कर गया, इसमें यह मान काम करने लगा, क्योंकि यह इसको पूरे ले रहा है। तो आप पहले 30 वाला जो उन्नयन को 30 है इसकी क्रिया पहले कर लेते हैं। देखिए क्या है, आपको 30 में हम समझाए थे कि 30 को बनाने के लिए कि 30 के जस्ट नीचे में क्या होता है, √3 होता है, ठीक। और इसके आगे में क्या होता है, इसके आगे में 1 होता है, इसके ऊपर में 2 होता है, यानी 1 2 √3 होता है कि निकालने के लिए। और हमने आपको ये भी बतलाया था कि आपको जो मान आपको क्वेश्चन में दे और हमने जो ट्रिक में बताया उससे आप क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए। हाँ, हमें दे दिए, हमने x में भाग देना था तो हमें वहाँ पर 1 से, और निकालना क्या है, दोनों भवनों के बीच की दूरी, यानी कि हमको √3 निकालना है। इसमें क्या कर दीजिए आप, √3 से भाग दे दीजिए, गुना कर दीजिए, √3 से गुना कर दीजिए। तो x गुने √3 क्या निकला है, यह दोनों भवनों की दूरी, दोनों भवनों की दूरी निकला है। अब बताइए यहाँ पर हमारे द्वारा अभी निकाला गया है क्या, x √3 मीटर निकल गया है। अब हमें आप बताइए कि यहाँ पे यह x √3 मीटर यहाँ पे है, जस्ट यहाँ पर क्या होगा, अरे ये दोनों तो आपस में बराबर ही है। जब ये दोनों क्या आपस में बराबर है तो यहाँ x √3 मीटर है, तो यहाँ पे नीचे क्या होगा, तो यहाँ नीचे में भी x √3 मीटर ही होगी। x √3 बोल रहा है, 8 लिखा गया, सॉरी, यहाँ पे x √3 मीटर होगा। चलिए ठीक, अब यहाँ तो इस त्रिभुज की तो बात खत्म हो गई। अब कौन त्रिभुज का बात आया है, जिसका उन्नयन कोण हमें 45 डिग्री दे रखा है। अब हम क्या करते हैं, 45 डिग्री वाले त्रिभुज में काम करते हैं। देखिए 45 डिग्री वाले त्रिभुज में बोल रहा है, हमने आपको समझाया था जब आपको 45 डिग्री बोलता है तो उसके सामने वाला दोनों कोण क्या, दोनों भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि इसकी ये भुजा भी और ये दोनों भुजा बराबर ही होता है। तो बताइए ये दोनों भुजा बराबर होता है, लेकिन आपने देखा कि ये पूरे की तो क्या कहते हैं, इस पूरे को तो इतना दूर का तो 8 हुआ और ऊपर वाला x, यानी इस पूरे की लंबाई क्या है, 8 + x। अरे भाई इधर भी दिया हुआ है, इधर भी दिया हुआ है, तो आपको तो पता ही है 45 में हम बताए कि ये दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो यानी कि x √3 बराबर होता है x + 8 + x के। तो क्या करते हैं, अब इसको थोड़ा सोल्यूशन करते हैं। तो क्या हुआ, इधर हुआ x, तो क्या करते हैं, इधर उस वाले को उठा के इस साइड ले जाते हैं। क्या हुआ, x √3 इधर है प्लस में, तो इधर आके हो गया माइनस में, बराबर 8 हुआ। क्या करते हैं, कॉमन खींच लेते हैं, कॉमन खींचेगा तो x होगा, इसके अंदर में √3 - 1 बराबर 8 हुआ। चलिए ठीक, इधर गुना में, इधर जाके क्या होगा, भाग में होगा। इधर गुना में तो इधर ये गुना में है, तो इधर जाके किस में होगा, भाग में। देखिए उधर, इधर गुना में, इधर जाके तो भाग में हो रहा है, तो √3 - 1 हम बताए थे कभी भी √r वाला नीचे में नहीं होता है। तो अब क्या करिएगा, रूट वाला जब नीचे में नहीं होता है तो इसमें हरों का परमीकरण कर दीजिए। जब माइनस वाला होता है तो उसका हरों का परमीकरण किस प्रकार होता है, प्लस करके। देखिए प्लस कर देते हैं, √3 + 1, यहाँ √3 + 1, तो क्या हो गया, इसमें हो गया x बराबर 8 √3 + 1। यहाँ क्या हुआ, ये +b और ये -b है, तो इसमें क्या होता है सूत्र हमारा, आपको बताए होंगे कि a + b × a - b बराबर होता है a² और प्लस b²। इसलिए इसमें क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि √3 - 1 और √3 + 1, ये सूत्र पर काम कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका पहला का √3 का स्क्वायर और प्लस, नहीं सॉरी, इसका सूत्र होता है -1 का स्क्वायर, ठीक। √1 का स्क्वायर होता है, तो यानी कि इसका स्क्वायर 3, इसका स्क्वायर 1, यानी इसका क्या होगा, घटा के 2। यहाँ नीचा में 2 लिखाएगा, इसको आप काट दीजिए। तो आप काटिएगा तो क्या होगा, x का मान निकलेगा आपको 4, 4 दूना 8 हुआ, तो 4 √3 + 1। अभी तो आपको आंसर नहीं निकला, क्यों,
क्योंकि बोल रहा है बहुमंजिला भवन की ऊंचाई निकालने के लिए। बहुमंजिला भवन की ऊंचाई निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, x में तो 8 जोड़ेंगे तब बहुमंजिला भवन की ऊंचाई निकलेगी। साथ ही दोनों भवनों के बीच की दूरी भी तो अभी नहीं पता है। भवनों को दूरी बीच में दिया है 8√3x, लेकिन ऐसा तो थोड़ी ही होता है, ऐसा आंसर तो नहीं होगा क्योंकि x का मान तो पुट करना पड़ेगा ना। हम तो अपना x का मान यहाँ निकाल चुके हैं, तो हम इसकी दूरी निकालने के लिए दोनों की दूरी यानी दोनों भवन की बीच की बोल रहा है दोनों भवन की बीच की दूरी ये बोल रहा था। हमें क्या करना है, इसमें x का मान पुट कर देना है। x का मान क्या है, 4 कोष्ठ में √3 + 1, इसमें किससे गुना कर रहा है, √3 से गुना कर दीजिए। क्या बोलता है, 4 का 4 ही रखिए, √3 को जब √3 से गुना कर दिया तो 3 बन जाता है, और √3 को जब आप किससे गुना करना है, इसमें 1 में गुना करना है तो क्या हो जाएगा, √3, यानी कि इसका आंसर होगा 4 3 + √3। ठीक, अब अगला निकालना है आपको बहुमंजिला भवन की ऊंचाई। देखिए बहुमंजिला भवन की ऊंचाई, तो देखिए आपको अगला निकालना है बहुमंजिला भवन की ऊंचाई। तो ये क्या करते हैं, हम इसको मिटा देते हैं ताकि हमें क्या बन जाए, जगह मिल जाए बनाने के लिए। तो देखिए बोल रहा है कि बहुमंजिला भवन की ऊंचाई निकालने के लिए क्या बोले कि 8 में आपको x का मान जोड़ना पड़ेगा। 8 में x का मान क्या है आपको, देखिए यहाँ 4√3 + 1 ये आपका मान है। तो आप क्या कर लीजिए, इसमें से कॉमन खिंचा रहा है, कॉमन खींच लीजिए, 4 खींचिएगा कॉमन तो क्या होगा, 2 और प्लस यहाँ पे बच गया √3 + 1, इसमें क्या करें, जोड़ दीजिए तो क्या होगा, यहाँ पे आपका तो 4 का तो 4 ही रह गया, 2 1 3 + √3 मीटर, इसका भी आंसर निकल गया। जिन्हें कि आप दोनों का तो आंसर आपका फाइनल आंसर निकल गया। देखिए अब देखिए उदाहरण नंबर 7 जो कि इस चैप्टर का सबसे लास्ट उदाहरण है। देखिए बोल रहा है कि एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर है तो नदी की चौड़ाई बतावे। क्या बोल रहा है कि एक नदी यानी कि एक नदी पर एक पुल बनाया गया है। तो पहले हम नदी बना लेते हैं। देखिए ये नदी है, इधर से इसमें बह रही है पानी, उस तरफ से उसमें पानी बहकर आ रही है और इस पर एक पुल बनाया गया है। इस पर एक पुल बनाया गया है तो इसकी पाजा दे देते हैं हम, यह पुल का पाजा है। ठीक, इधर से और इधर से इसमें पुल का पाजा दे दिए हैं हम, जिसको पिलर दे रहे हैं तभी तो पुल बनेगी। पुल हम ऊपर से क्या किए, पुल हम बना लिए। ठीक, पुल हमारा बन गया। इसमें बोल रहा है कि एक बिंदु, क्या बोल रहा है कि पुल पर का एक बिंदु, पुल पर से कोई एक बिंदु ले लेता है और वह नदी के दोनों किनारों को देखता है, ऊपर से देखता है। क्योंकि बोल रहा है अवनमन कोण, हम बताए थे जब भी आपको अवनमन कोण बोलता है तो इसका मतलब वो कहाँ से देख रहा है, ऊपर से देख रहा है। तो ऊपर से देख रहा है तो यानी कि इधर किनारे को देखने पर बोल रहा है कि इसका अवनमन कोण कितना है, 30 डिग्री। जैसा कि हमने आपको बताया है कि अवनमन कोण और उन्नयन कोण आपस में बराबर होते हैं। तो बताइए यहाँ 30 डिग्री है तो यहाँ पर कितना डिग्री का होगा कोण, यहाँ पर भी आपको 30 डिग्री का होगा। अब फिर अगला बार बोल रहा है कि दूसरे किनारे को देखने पर उसका अवनमन कोण कितना है, 45 डिग्री। देखिए इधर देख रहा है, इसका अवनमन कोण इसको है 45 डिग्री दे रखा है। यहाँ भी तो अवनमन कोण और उन्नयन कोण क्या होगा, बराबर होगा। तो यानी कि इस जगह का मान कितना होगा, 45 डिग्री। अब हमको दे रखा है कि उसके किनारे से
यदि पुल के किनारे से 3 मीटर की ऊंचाई पर, या कितना मीटर का ऊंचाई पर है, 3 मीटर का, तो हमें तो यहाँ त्रिभुज तो बन नहीं रही है। क्यों? क्योंकि तो आपको, जैसे कि आपको पता है कि त्रिकोणमिति का सभी क्वेश्चन किस पर बनता है, समकोण त्रिभुज में, जिसके कारण इसमें तो समकोण त्रिभुज बन नहीं रही है। लेकिन आपको तो पता है ना, तो इधर पिलर, ये तो क्या है, पुल है, पुल तो पूरे बराबर है। हम क्या करते हैं, इस रेखा के बराबर में यहाँ भी एक रेखा खींच लेते हैं, क्योंकि इसमें बोल रहा है कि वह किनारों से कितना मीटर की ऊंचाई पर है, 3 मीटर की ऊंचाई पर है। तो ये 3 मीटर है, तो ये भी क्या होगा, 3 मीटर होगा। चलिए अब हमें पूछ रहा है कि आप नदी की चौड़ाई बता दीजिए। यह यहाँ से हमें यहाँ तक का मान पूछ रहा है। देखिए कैसे निकालते हैं। 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री के आगे में हमने क्या बताया था, यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 2 होगा, और यहाँ पे क्या होगा, √3। आपको हमें ये बात ध्यान रखिएगा, जो किताब में मान देता है और जो हम अभी ट्रिक में बता रहे हैं, उस ट्रिक के मान से आप उसमें भाग दे दीजिए। क्या हुआ, 3 है, और हमने वहाँ पर क्या बताया ट्रिक में, 1 से भाग दे दीजिए। और आपको क्या निकालना है, नदी की चौड़ाई। नदी तो नीचे है ना, यानी कि आपको क्या निकालना है, √3 से गुना कर देना है। तो √3 से गुना करिएगा तो नीचे वाला निकल जाएगा। नीचे वाला का मान होगा 3√3 मीटर हो गया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का मान आपको हो गया 3√3 मीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का मान निकल गया। अभी तो भी यहाँ से यहाँ तक का मान बाकी है। यहाँ से यहाँ तक का मान हम कैसे निकालते हैं, इधर तो दिया रखा है उन्नयन कोण कितना है, यहाँ पे 45 डिग्री है, 45 डिग्री है, तो यहाँ पे कितना बनता है, 90 डिग्री बन रहा है। ये 45, तो ये भी 45, क्योंकि 45 क्या होता है, 90, और 90 को जोड़ेगा तो 180 डिग्री। और ऐसे भी त्रिभुज के सभी कोणों को जोड़ने पर क्या पड़ता है, 180 डिग्री। आप देखिए 2 कोण इसमें क्या हो गया है, बराबर। जब 2 कोण बराबर हो गया है तो इसके सामने वाले 2 भुजा भी क्या हो गया, आपस में बराबर होंगे। तो ये 3 मीटर है, तो ये कितना होगा, 3 ही मीटर होगी। तो आप बताइए क्या बोल रहा है, तो ये 3 मीटर हो गया। इस साइड वाला इतना दूर का आंसर हो गया इसका 3 मीटर। अब हमें क्या बोला, नदी की चौड़ाई पूरे बताने के लिए। नदी की पूरे चौड़ाई के लिए आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक की और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जोड़ना पड़ेगा, तभी तो पूरी नदी की चौड़ाई बन जाएगी। अब हम क्या करते हैं, नदी की चौड़ाई निकालते हैं। बोला नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इतना की दूरी और इतना की दूरी को क्या करना पड़ेगा, आपस में जोड़ना पड़ेगा। क्या हुआ, 3√3 मीटर और +3 मीटर। क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। तो जोड़ने पर क्या होता है, इसमें से कॉमन लीजिएगा, 3√3 + 1 मीटर, यानी कि इसका आंसर आपको आ गई, नदी की चौड़ाई 3√3 + 1 मीटर। अब देखिए आपकी तो सभी उदाहरण खत्म हो चुकी है। अब हम क्या करते हैं, आपका चैप्टर का सभी क्वेश्चन बनवाते हैं। देखिए आपका चैप्टर का पहला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तली हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बनी हुई है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करें। क्या बोल रहा है, सर्कस का एक कलाकार है जो कितना मीटर लंबी दूरी पर चल रहा है, 20 मीटर लंबी दूरी पर चल रहा है, जो अच्छी तरह से भूमि पर एक खंबा से बंधा हुआ है। हम क्या करते हैं, भूमि ले लेते हैं, भूमि है ये, और भूमि पर बोल रहा है कि एक खंबा है, हम तुरंत एक खंबा बना लेते हैं। ये खंबा गड़ा गया है, जो इसमें हम खंबा बना लिए। चलिए ठीक, और खंबा के शिखर से क्या किया है, यह एक धागा को बांध दिया है और उसका दूसरा सिरा भूमि के साथ जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर एक शिखर में बांधा हुआ है और दूसरा सिरा यह नीचे में बांधा हुआ है, और उसके साथ उन्नयन कोण बना रहा है। क्या बना, इसके साथ यह 30 डिग्री का कोण बना रहा है। हमें पता है जैसे ही ऊपर करके बना है जो इसका उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण बोल रहा है, और बोल रहा है कि इसमें क्या बोला था, ये धागा है, बांधा है, ये धागा की लंबाई आपको 20 मीटर दे रखा है। तो आपको पूछ रहा है कि खंबे की ऊंचाई बताइए। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। क्यों, क्योंकि आपने बताए थे आपको 30 के आगे में क्या होता है ट्रिक में, 30 के आगे में ट्रिक में होता है आपको 1
और नीचे में होता है √3 और इधर होती है 2। हमने क्या बताया था, आपको जो पूछा जाए उसमें आप भाग दे दीजिए मेरे द्वारा दिए गए ट्रिक से, और जो आपको उसमें जो पहले दिया रहता है उसमें हमारे द्वारा ट्रिक से भाग दे दीजिए। देखिए आपको डोरी की लंबाई दी हुई है और हमने डोरी की जगह क्या बताया था 2, यानी कि 20 मीटर में आप 2 से भाग दे दीजिए। आपको क्या करना है, खंभे कुछ आए उसमें से गुना कर दीजिए। क्या हुआ, आपको काटे तो 10, यानी कि आपको खंभे की ऊंचाई कितनी होगी 10 मीटर। इसका आंसर आपको होगा। अब देखिए आपके चैप्टर का दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर का जमीन को छूने लगता है और उसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर छूता है 8 मीटर हो, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। क्या बोल रहा है कि एक पेड़ है, यानी किस पर गड़ा हुआ होगा, किस पर होता है पेड़, जमीन पर। जमीन पर एक पेड़ है, ये पेड़ हम बना लेते हैं। देखिए पेड़ हमारा बन गया है, ये हमारा पेड़, ठीक, ये पेड़ है हमारा, ठीक, यह पेड़ क्या है, इसे पेड़ हमारा, ठीक, पेड़ बनकर हमारा तैयार हो गया। यह पेड़ क्या करता है, आधे पर से टूट जाता है। यह आधे पर से यहाँ कहीं आधे पर से नहीं, यानी कि टूट जाता है, बस समझिए टूट जाता है। जैसे ही टूटता है तो यहाँ पर यह गिर जाता है, भूमि पर यह धड़ाक से गिर जाता है। यह यहाँ से टूटकर, एक मिनट, यह इसमें से टूटा है और यह भूमि पर धड़ाक से गिर गया है, यह यहाँ पे गिरा। यह पेड़ टूटकर यहाँ धड़ाक से भूमि पर गिर गया है और यह कितना डिग्री का कोण बना रहा है, यह भूमि के साथ यह बना रहा है 30 डिग्री का कोण। यह 30 डिग्री का को कोण बना रहा है और यह बोल रहा है कि यह पाद से जो गिरा है उसका शिखर वह 8 मीटर की दूरी पर है, तो वह हमें इस पूरी पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए आपको पता होनी चाहिए कि ये भाग ही तो टूट कर ये गिरा है। जैसे ही हम इसको पकड़ कर सीधा कर देंगे तो क्या बन जाएगा, पेड़। देखिए इसको पकड़ के आप सीधा करिएगा तो ये तो ऐसा बन जाएगा। जब ये ऐसा बढ़ रहा है तो हमें पता है आपको ये निकालना पड़ेगा और ये भी निकालना पड़ेगा। जैसे 30 दिया, आपको पता है 30 के आगे वाले यहाँ से आपको 30 त्रिभुज में काम कर रहा है, बस इतना त्रिभुज आपका काम कर रहा है। फिर यहाँ पर कितना होगा हमारे ट्रिक के अनुसार, यहाँ पे ट्रिक के अनुसार होता है 1, इधर होता है 2 और यहाँ होता है √3। हमने क्या बताया था, जो आपको क्वेश्चन में मान देता है उस मान में मेरे द्वारा दिए गए ट्रिक से आप भाग दे दीजिए। हमने बोला आपको दिया हुआ है यहाँ से दूरी 8 मीटर, यहाँ पे हमने क्या बोला √3, बस आप √3 से इसमें भाग दे दीजिए। और क्या बोल रहा है आपको निकालने के लिए, पेड़ की ऊंचाई। पेड़ की ऊंचाई के लिए आपको इतना दूर का और इतना दूर का निकालिएगा तभी तो ऊपर करके जोड़िएगा, यानी कि आपको यहाँ का निकालना है। पहले तो आपको 1 से गुणा करना पड़ेगा, फिर क्या करना पड़ेगा, इसको निकालकर जोड़ना पड़ेगा। हम इसको भी निकाल लेते हैं। क्या बोले थे, जिसको निकालना हो आप जो भाग देकर लाते हैं, यानी कि आप भाग दिए होंगे तो आप √3 आएगा। आपको जो निकालना है उसमें इतना से गुणा कर दीजिए। हमको पहले वाला बोले ये निकालना है, इतना से गुणा कर दिए। अब इसमें करना है, इसमें भी हम क्या कर देंगे 8√3 में 2 से गुणा कर देंगे, तभी तो ये और ये निकल गया। हम इसको जोड़ रहे हैं ताकि हमारा पूरा पेड़ बन जाए। तो देखिए क्या बोल रहा है, 8√3 का हो गया, इधर प्लस इधर होता है 16√3। क्या करते हैं, इस दोनों का लघुत्तम ले लेते हैं, एलसीएम जिसको बोलते हैं, लीजिए एलसीएम। 3 हुआ, कितना बार पढ़ेंगे, एक बार। ये हुआ 8, इसको क्या पढ़े, एक बार। ये 16 का 16 ही हुआ, इसको जोड़ने पर आपको होता है 16 8 24 बटा में √3। इसको तो √3 दिशा में नहीं रहता है, इसको हरों का वर्गीकरण कर देते हैं। हरों का वर्गीकरण करने पर 24√3 और ये √3 में का 1 3 बन जाता है, 3 तो काट दीजिए तो 8 हुआ। इसका आंसर होता है 8√3 मीटर, इसका आंसर हो गया। अब हम इस चैप्टर के शेष क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में बतलाएंगे। आज के लिए बस इतना ही है। आप बस हम अगले क्वेश्चन को बस अगले वीडियो में हम आपके लिए बनाएंगे।